अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश है और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये लास्ट व्लॉग मैंने यहाँ पर एंड किया था, अब यहाँ ही से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेकंड व्लॉग। ये देखिए हम अपने होटल जो है पहुँच चुके थे और जल्दी से हमने सामान जो है रूम में रखा क्योंकि हमें फजर के लिए निकलना था। सऊदी का टाइम इस टाइम हो रहा था 3:30 बज रहे थे रात के, सुबह के फजर का टाइम हो चुका था। तो ये 803 जो है मेरे इन लॉज का रूम है और इसके सामने ये जो है 801 ये हमारा रूम था। तो बस हमने जल्दी से सामान रखा और फ्रेशन अप होके हम निकल पड़े हरम शरीफ की तरफ क्योंकि हमें फजर पढ़नी थी। जैसे ही अजान हो जाती है वैसे ही जो रास्ते हैं सारे बंद कर देते हैं वो काबतुल्लाह पे जाने के। बिल्कुल जो आप काबा के सामने हरम शरीफ काबतुल्लाह के सामने जो नमाज अदा होती है वो रास्ते वो बंद कर देते हैं अजान होती ही। तो आपको फिर बाहर पढ़ना पड़ता है, आप फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या कहीं भी मस्जिद में मस्जिदुल हराम के किसी भी सहन में नमाज अदा कर सकते हैं, बस आप काबतुल्लाह पे नहीं जा सकते जब अजान हो जाती है। उसके बाद वो लोग रास्ते जो है वहाँ के बंद कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहुँच चुके हैं। ये मक्का गेट है, सीधे हाथ पे जो है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अच्छे से इत्मीनान से सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर हम आगे बढ़ने लगे हैं। चप्पल जो है हमारी सैंडल्स वगैरह यहाँ पे आपको उतार लेनी होती है, अपने पास ही पॉली बैग में रख लेनी होती है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टैंड वगैरह नहीं, चप्पलें चोरी हो जाती है या कोई उठा ले जाता है पता नहीं, या गलती से लोग पहन जाते हैं, पर चप्पल जो है आपको निकाल के अपने साथ ही कैरी करनी होती है। तो बस हमने अपने साथ कैरी कर ली थी। और यहाँ पर मेरी छोटी बेटी, इन्हें अभी तक नींद नहीं आई थी मैडम को, ये फ्लाइट में भी कोई नहीं सोई है। आपने देखा है पिछले व्लॉग में इन्होंने कैसे मस्ती मचाई है पूरी फ्लाइट में, और यहाँ पर भी ये ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत एनर्जी के साथ में आई है वापस सो के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जगह में हैं दोनों बच्चे मेरे, और ये पूरी रात से सोई नहीं है और अभी भी इनके अंदर फुल एनर्जी है मस्ती करने के लिए। तो बस मुझे ये लग रहा था कि अब नमाज पता नहीं कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे बच्चों का ध्यान रखेंगे नमाज में, नियत में बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाए। पर मेरी बड़ी बेटी ने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ नमाज अदा करी, और जैसे ही हमने नियत बांधी मेरी छोटी बेटी जो है वो निकल पड़ी थी बाकी जो लोगों को देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, किसके बैग में क्या है। तो इसलिए वहाँ के जो शोरे होते हैं, जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, उन्होंने इसे पकड़ के फिर अपने पास रख लिया थोड़ा टाइम के लिए। जैसे हमारी नमाज हुई फिर उन्होंने इसे मेरे पास ला के दे दिया। ये देखिए बस हमारी फजर की नमाज जो है वो हो चुकी थी, हमने पढ़ ली थी फजर की नमाज, और अब हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए काबतुल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पर थे और अब हम उतरने लगे हैं सीढ़ियों से नीचे, बिल्कुल खाना काबा के सामने। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि आप एचडी से भी ज़्यादा कोई आप पता नहीं क्या देख रही हैं आपने, इतना क्लियर होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है सामने से देखने में। मैं आपसे कहूँ कि आप जब भी पहली बार आप जाए ना तो आपको बहुत रोना आएगा। पहली बार क्या, जब आप पहली नज़र खाना काबा पर डालते हैं, सच में मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे बिल्कुल भी, कि ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नियामत से नवाज दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सपना सा लग रहा था कि मैं यहाँ पर आई हूँ। जो मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ आना चाहती हूँ ज़िंदगी में एक मर्तबा, अल्लाह ताला हमें हर साल बुलाया, सब मुसलमानों को हर साल यहाँ पर आने की तौफीक दे, अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए हर इंसान को, हर मुसलमान को। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं था कि हम सुबह से शाम तक कितनी गुनाह करते हैं, इतने गुनहगार बंदे हैं, लेकिन हमने अल्लाह से मांगा और उसने हमें यहाँ पर इतनी पाक सरजमीन पे पहुँचा दिया। और ये है मकाम इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान है इसमें, जो उन्होंने काबे की चिनाई करी थी जिस पे खड़े होकर ये काबतुल्लाह की। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं पर एक क्लियर सा शॉट है जिसमें आपको मकाम इब्राहिम जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान जो है क्लियर दिखाई देंगे। ये देखिए माशाअल्लाह। बस और हमने जो है अपना तवाफ़ मुकम्मल कर लिया था और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकात नमाज नफिल वाजिब तवाफ़ के, क्योंकि हम ये उम्रा शुरू कर दिया हमने तवाफ़ शुरू करके। और पहले मैंने बच्चों को लिया हुआ था, मेरे शौहर ने 2 रकात नमाज नफिल अदा करे। मकाम इब्राहिम के सामने ही आपको बिल्कुल पढ़ने होते हैं, जितना भी आप उसके करीब पढ़ सके, पर करीब तो पॉसिबल नहीं है, बहुत रश था। तो उसके बिल्कुल सामने देखिए, सामने मकाम इब्राहिम और यहाँ पर मेरे शौहर जो है नमाज अदा कर रहे हैं। उसके बाद में ये बच्चों को ले लेंगे, मेरी भी छोटी बेटी को ले लेंगे, उसके बाद में मैं पढ़ लूँगी। तो इस तरीके से हमने बारी बारी चीज़ें कर ली, पर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा यहाँ का मंजर था। मैं तो कहूँगी कि अगर आपकी माली हालात ठीक है या थोड़े भी ठीक हो सकते हैं तो आप हर साल नहीं तो ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर इस जगह पर आइएगा। लोगों को टाइम ही नहीं है कि यहाँ के बारे में सोचे, सब सोचते हैं कि हम यहाँ घूमने चले जाएं, वहाँ चले जाएं,
बकेट लिस्ट होती है लोगों की कि यहाँ जाना है, हमें ज़िंदगी में ये काम करना है, वो करना है। पर मैं कहूँगी यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ पे जाने से भी पहले मेरा सबसे पहले यही था कि मैं जितना जल्दी हो सके शादी के बाद इस जगह पर ज़रूर जाऊँ, और अल्लाह ताला ने इसको मुमकिन बना दिया दुआओं की वजह से। और यहाँ पर हमने शुरू कर दिया सफ़ा मरवा, और ये जो ग्रीन लाइट है, यहाँ आते ही जो सारे हजरात मेंस आदमी होते हैं उनको तेज़ चलना होता है, दौड़ कर चलना होता है। औरतें जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हिसाब से जैसा हम चलते हैं, नॉर्मल वॉक करते हैं, वैसे ही चलेंगी। लेकिन जहाँ जहाँ सफ़ा में भी और मरवा में भी ये ग्रीन कलर की लाइट्स लगी होती हैं सामने, थोड़ा थोड़ा देर के लिए ऐसे कुछ 5 मिनट का वॉक होता है बस। उसमें आप जो भी आदमी होते हैं उनको दौड़ के चलना होता है, थोड़ा सा तेज़ भाग कर चलना होता है, जिससे हज़रत हाजरा दौड़ी थी सफ़ा मरवा पहाड़ी पर, उस हिसाब से उन्हें भागना होता है। बस लेडीज़ जो है वो नॉर्मल ही चलती हैं, वॉक करती हैं। तो ये वही पहाड़ियाँ, यहाँ पर जो है कोई अलाउड नहीं होता अंदर जाना। गार्ड जो है ऑल टाइम तैनात होते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि कोई ना जाए। और एक एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम आ रहे थे और खाना काबा के सामने दुआएं मांग रहे थे। यहाँ पर दुआएं कबूल होती है, आप हर चक्कर के बाद यहाँ खड़े होकर दुआएं मांगिए। बहुत सारी दुआएं करी, खूब दुआएं मांगी हमने, बहुत सारी दुआएं थी, बहुत मन बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी बेटी है और मेरे शौहर, बारी बारी हम दोनों ले रहे थे, कभी ये ले लेते थे, कभी मैं ले लेती थी गोद में, और हमने ऐसे ही अपना सफ़ा मरवा जो है मुकम्मल किया। माशाल्लाह से मेरी बड़ी बेटी ने जो है पूरा सब कुछ पैदल किया, सफ़ा मरवा भी, तवाफ़ भी, वो कहीं गोद में नहीं आई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रही थी। और उम्रा होने के बाद हमने यहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल अदा किए। फिर हम चले गए थे बाल कट करवाने, मेरे शौहर, और वो बाल कट करवाने के बाद आए और फिर उन्होंने मेरे बाल कट करे और फिर मैंने अपनी बेटी के करे। और यहाँ पर हम जा रहे हैं होटल। और ये जी हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर मैंने कुछ शूट नहीं करा, हम इशा तक यहीं पर थे। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, लेकिन आना था नमाज के लिए वापस यहीं पर। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं फजर के बाद की ये क्लिप है। और ये सामने जो है मैं जाने लगी हूँ। बच्चों को मैं जो है होटल में ही छोड़ आई थी इन लॉज के पास। वो लोग रूम में ही थे होटल के, क्योंकि वो लोग थोड़ा ज़्यादा थक गए थे तो वो रेस्ट कर रहे थे। मैं आ गई थी, मुझसे बिल्कुल होटल के रूम में नहीं रुका जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं होटल जाती मुझे घबराहट से होने लगती थी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे हरम जाना है, मुझे हरम शरीफ में जाना है, मैं पता नहीं रूम में क्यों आई हुई हूँ। पर मुझे बच्चों की वजह से, जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो उनका भी ख्याल करना पड़ता है, उन्हें भी आराम करना है, फीड कराना है या खाना खिलाना है, तो उसके लिए हमें होटल जाना ही पड़ता था। ये था 3 नंबर हमाम, 3 नंबर मेंस वॉशरूम था, ये 3 नंबर। यहाँ पर हम सब मिलते थे। ये हमारा एक क्या कहते हैं, एक पॉइंट था जहाँ पर हम मिलते थे। अगर कोई कहीं गुम आ जाए तो वैसे हमारे फ़ोन में रिचार्ज हमने करवा लिया था। ये है मक्का गेट। जैसे आप एंटर करेंगे सबसे पहले आपको ये गेट दिखाई देगा, मक्का गेट। तो यहीं से आपको एंटर करना है मस्जिदुल हराम के लिए। तो बस मैं अकेली थी तो मैं आपको ये दिखा पा रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बच्चे मेरे साथ में नहीं थे, मैं अकेली थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अकेले ज़्यादा इबादत कर पाऊंगी। बच्चों के साथ में भी हो रही थी, पर थोड़ा सा ध्यान जो है इधर उधर निकल जाता था नमाज में, कि कहीं छोटी बेटी यहाँ वहाँ ना हो जाए, तो नमाज में थोड़ा सा ध्यान उस पर लगाना पड़ता था। तो बस मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैं मस्जिद हराम में अंदर आ चुकी हूँ। फजर के बाद मैंने ये क्लिप शूट किया था। तो बस अब मैं अंदर जा रही हूँ मस्जिद में। नमाज तवाफ़ करनी थी, मुझे तवाफ़ करना था और मुझे नमाज पढ़नी, नफिल पढ़नी थी। नफिल आप कितने भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, तो आप जितने चाहें नफिल पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, तवाफ़ करिए जितने आपसे हो सकते हैं। बहुत सारी इबादतें करिए, आपके पास बहुत टाइम होता है। अगर आपके पास टाइम है, बच्चे साथ में नहीं है, तो बिल्कुल आप फ्री हैं। आप, मैं तो कहूँ पूरा दिन आप हरम शरीफ में ही रहिए, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है होटल भी। पर हमें जाना पड़ता था होटल, क्योंकि हमारा खाना जो था वो पैकेज में इंक्लूड था। तो ब्रेकफास्ट होटल खाने के लिए हमें होटल जाना पड़ता था, पर हम उसको भी स्किप कर देते थे। जैसे फजर के लिए आ गए तो हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था। फिर हम 10 बजे के करीब होटल जाते थे फ्रेश अप होने के लिए। तो हम रास्ते से कुछ भी ले लेते थे नाश्ते के लिए, तो वो खा लेते थे। और फिर हम अपना जोहर का खाना खाकर हम निकलते थे। नमाज के बाद फिर हम आते थे जैसे हरम शरीफ में, फिर हमारा रात का खाना मिस हो जाता था। और फिर हम जो है रात में ही जाते थे 11 बजे या 12 बजे तवाफ़ करके, ईशा की नमाज़ पढ़ के, उसके बाद ही हम होटल जो है पहुंचते थे। और उसमें भी मैं 3 या 4 बजे उठकर वापस आ जाती थी, क्योंकि मेरा होटल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और यहाँ पर जो है मैं आ चुकी हूँ अंदर मस्जिदुल हराम में। और यहाँ से जो है आप देखेंगे यहाँ पर लाइन से जो है आबे जमजम की वाटर कूलर्स जो है रखे होते हैं। ये देखिए पानी के सारे लाइन से रखे होते हैं, जगह जगह रखे होते हैं, आप कहीं से भी पी सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जमजम पीऊँगी, बहुत मज़े का लगता है जमजम, बहुत टेस्टी होता है। अलग ही इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आता है पीने में कि आप बस पीते ही चले जाइए जमजम को।
पेट भर जाता है जमजम पी के। अगर आपने कुछ नहीं भी खाया, आपने सिर्फ पानी पी लिया ना, तो बहुत अच्छा आपको लगता है जमजम पी के। मैंने तो बहुत सारा जमजम वहाँ पर पिया। और ये एक्सीलेटर से मैं नीचे उतर रही हूँ। सामने बिल्कुल खाना काबा होगा, बिल्कुल मैं इसके सामने ही, ये अब्दुल अजीज़ गेट है, किंग अब्दुल अजीज़ गेट कहते हैं इसे। और यहीं से मैं नीचे उतर रही हूँ एक्सीलेटर से, और बस मैं हरम शरीफ में पहुँच जाऊँगी और मैं तवाफ़ शुरू करूँगी यहाँ से। बहुत अच्छी फीलिंग होती है सच में। मैं आप लोगों को फिर से कहूँगी कि आप लोग एक मर्तबा यहाँ ज़रूर जाइएगा। जो कोई जाने के लिए सोच रहे हैं, अल्लाह उन्हें ज़रूर जल्दी बुलाए। हर किसी की जो है तमन्ना पूरी करे यहाँ आने के लिए। अल्लाह ताला सबको ज़रूर बुलाए यहाँ पर एक मर्तबा। ये देखिए माशाल्लाह खाना काबा बिल्कुल सामने था, और ये मंज़र बहुत खूबसूरत होता है। आप एक बार मस्जिद में आ जाए तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ से चले जाए, या आपको ऐसा लगेगा खाने का टाइम हो गया है, हमें होटल जाना है, भूख लग रही। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि बस यहीं पर ही बैठे रहें। आपको कोई चीज़ की कोई ऐसा लगता है बस यही लास्ट पॉइंट है। मुझे तो, मैं स्पेशली अपना आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि यही दुनिया का लास्ट पॉइंट है, इसके आगे दुनिया ही नहीं है। बस जो है बस वो यही है। आप कौन सी लाइफ में जीते हैं कि हमें जो चीज़ें होती हैं कि ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, पर नहीं, यहाँ पर आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती ज़िंदगी में। बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है यहाँ का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी करी जाए यहाँ आने के बाद, वो भी कम है कि उसने हमें इतने करोड़ों लाखों लोगों में से हमें भी चुना इस पाक सरजमीन पर आने के लिए। ये देखिए खाना काबा, यहाँ से मैं बता रही हूँ तवाफ़ कैसे करना है। ये देखिए जो ग्रीन लाइट होती है ना, ये ग्रीन लाइट्स लगी होती है, ये हमारा तवाफ़ का चक्कर यहाँ से शुरू होता है। ये ग्रीन लाइट के बिल्कुल सामने हजर अस्वद होता है, जिस जन्नत का पत्थर कहते हैं, ये बिल्कुल इसके ग्रीन लाइट के सामने होता है। और जो ये आपको ये वाली जो पट्टी दिखाई दे ना, ये वाली खाने काबा की, ये वाली, यहाँ से आपको रब्बना पढ़ना शुरू करना है। वहाँ तक, यहाँ तक की इस लाइन से आपको उस लाइन तक रब्बना शुरू करना है पढ़ना, इस्तगफार जिसे कहते हैं। आपको यहाँ से इस्तगफार कर लीजिए, आप यहाँ रब्बना शुरू कर दीजिएगा यहाँ से लेके, और हजर अस्वद तक, जहाँ पे जैसी हरी लाइट आपकी ग्रीन लाइट जो है आ जाए, वहाँ पर आपको दोनों हाथ अपने उठाने हैं हजर अस्वद की तरफ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करना है, और वहीं से आपका तवाफ का चक्कर जो है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह आपको हर चक्कर पे जैसे एक कंप्लीट होता है, वापस हम जब ग्रीन लाइट पे पहुंचते हैं तो हमारा एक चक्कर कंप्लीट होता है, फिर वापस आकर वहाँ पर आपको हाथ उठाने अपने, और उसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए यहाँ पर मैंने गुलाब को जो है हाथ लगा दिया खाना काबा को। बहुत रश था, पर मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर घुस चुकी थी अंदर रश में। थोड़ी ज़्यादा धक्का मुक्की थी, पर कोई नहीं, ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। बस मैंने दुआएं मांगी, बहुत सारी यहाँ पर दुआएं मांगी। बहुत रोना आ रहा था, अभी भी मुझे बहुत रोना आ रहा है ये देखकर। मैं फिर से जाना चाहती हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत अलग फीलिंग होती है सच में। ये यहाँ पर हतीम की दीवार है। ये जो हतीम है, जो खाना काबा का हिस्सा कहा जाता है इसे, ये हतीम की दीवार थी जो मैंने आपको दिखाई पहले। और ये खाना काबा का दरवाज़ा, बहुत खूबसूरत मंजर है। बस, और मैंने फिर बच्चे आ गए थे थोड़ा टाइम के बाद। मेरा तवाफ़ कंप्लीट होने के बाद बच्चे भी आ चुके थे यहाँ पर, दोनों बच्चे। और ये यहाँ पर पिजन थे, कबूतर थे बहुत सारे। दाना होता है कबूतरों के लिए, बाजरा वगैरह जो यहाँ पर बेचते हैं लोग, और कोई तो अपने घर से भी लाते हैं, इंडिया से भी लेकर आते हैं। जैसे हम लेकर गए थे बहुत सारा यहाँ से, अपने घर से ही ले गए थे। कुछ हमने वहाँ से भी परचेज़ किया, हमारे पास ख़त्म हो गया था जब। तो बस दाना डालते हैं कबूतरों को, खिलाते हैं। तो बस बच्चे कबूतर के पीछे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, और मैं इनके पीछे ही थी। बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं हो पाती है, क्योंकि आप जब मस्जिद में पहुंचते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है कि ध्यान में ही नहीं होता है कि हमारे पास फ़ोन भी है, क्योंकि एक तो इतना रश होता है और बैग में फ़ोन होता है, सब कुछ चीज़ें। तो बस ऐसा लगता है आप जितनी दुआएं मांगे, ऐसा लगता है टाइम जो है बिल्कुल ऐसे भाग रहा है, बस आपको फ़ोन वोन सब छोड़ के बस दुआओं पर ध्यान देना है। लेकिन मेमोरी भी ज़रूरी होती है, तो कुछ चीज़ें मैं कहीं पर मुझे याद आ जाता था कि हाँ मुझे शूट भी करना है, तो मैं फ़ोन निकाल कर वहाँ पर शूट कर लेती थी। और ये देखिए, ये है मेरे अब्बू। ये मुझे सरप्राइज़ मिला था जब मैं पहुंची। अब मेरी बहन और मेरे अब्बू, मेरे भाई भी आए हुए थे उम्रा के लिए। उनका भी इरादा था, पर किसी ने मुझे बताया नहीं था। यही था कि वहाँ पे मिलके सरप्राइज़ देंगे। इन्होंने मेरा होटल वगैरह का नाम पूछ लिया था पहले ही। मुझे डाउट तो था, पता नहीं क्यों पूछ रहे, बट इन्होंने पूछ लिया था। और माशाल्लाह से मेरे अब्बू जो हैं, उन्होंने 22 हज कर चुके हैं वो ऑलरेडी, और उम्रा के लिए तो वो हर साल आते हैं। उन्हें बहुत नॉलेज है हर चीज़ के लिए। तो मुझे जाने से पहले ही मेरे दिल में ये था
ये मेरी बहन है कि मैं एक बार ना अब्बू के साथ में उम्रा करूं, क्योंकि उनको हर एक चीज़, हर एक दुआ, कहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे अरकान करने, उन्हें सब पता है। जाहिर सी बात है, जब वो 25 सालों से आ रहे हैं यहाँ पर हर साल, तो उनको सब चीज़ों की नॉलेज है कि कहाँ पर आपको क्या पढ़ना है। तो मुझे था दिल में कि मैं एक मरतबा अब्बू के साथ ज़रूर जाऊँ, पर कोई नहीं, मैं आ तो गई थी यहाँ अकेले, पर मेरे मन में ये था कि काश अब्बू भी मेरे साथ यहाँ होते, अम्मी अब्बू, उनको भी, अम्मी ने भी माशाल्लाह मेरी 5 हज कर चुकी हैं वो भी। तो मुझे था एक बार मैं अम्मी अब्बू के साथ में यहाँ पे आती, पर अम्मी तो नहीं आ पाई। कोई नहीं, इंशाल्लाह हम उनके साथ अगली बार ज़रूर आएंगे। पर मेरे अब्बू यहाँ पर मुझे मिल गए थे और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे उम्रा करवाया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से उम्रा करवाया। हर एक चीज़, हर एक जगह पे वो मुझे लेकर गए, हर एक जगह पे उन्होंने मुझसे दुआएं पढ़वाई कि आपको यहाँ पर ये पढ़ना, जैसे लोग बुक्स वगैरह कैरी करते हैं ना कि आपको ये दुआ पढ़नी, जैसे हम तवाफ़ कर रहे हैं और हमारे हाथ में बुक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि तवाफ़ भी करना है और साथ साथ दुआएं भी देखनी है, पढ़नी। लेकिन उन्होंने पढ़ते गए और हम उनके साथ साथ में दोहराते गए दुआ, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। और वो कहते हैं नॉलेज वाला जब कोई बंदा साथ में होता है तो आपकी चीज़ें और आसान हो जाती है। तो उन्होंने हर एक जगह पे हमें दुआएं बताई सफ़ा मरवा की। हमने उनके साथ में दूसरा उम्रा किया, क्योंकि एक तो हम अकेले कर चुके थे, तब तक वो हमें नहीं मिले थे, तो एक उम्रा हम कर चुके थे। तो आपको दूसरा उम्रा करना होता है तो उसके लिए आपको मस्जिद आयशा जाना होता है, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है हरम से। उसके लिए फ्री बसेस जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं, फ्री बसेस होती हैं सब हाजियों के लिए। जो आप यहाँ से हरम शरीफ से मस्जिद आयशा जाते हैं, वहाँ पहुँच के आपको 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी होती है और जो है अपना एहराम पहनना होता है, और फिर से नियत करके आपको मस्जिदुल हराम आना होता है और यहाँ पर आके तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा करना है, बाल कटवाने हैं, और बस आपका उम्रा जो है कंप्लीट हो जाता है। तो जितने उम्र आप करना चाहते हैं आप उतने कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, आप जितनी आपके अंदर हिम्मत है, इस तरह आप बार बार मस्जिद आयशा पहुँचकर और बार बार जो है उम्रा कर सकते हैं, जितने आप चाहें उतने कर सकते हैं। तो बस ये ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको अगली वीडियो जो है बिल्कुल ऑन टाइम मिल जाए। क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम ज़ियारत करने जाएंगे मक्का में, जहाँ पर भी ज़ियारत है, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।